ओके चलो, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है फिजिक्स में जो आता है मोशन चैप्टर में, तो ये मोशन चैप्टर में न्यूमेरिकल जो आते हैं ग्राफ से रिलेटेड वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसको समझना ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन में तुम्हारे या तो क्वेश्चन में आएगा ग्राफ गिवन होगा और उसमें से तुमको क्वेश्चन दिए होंगे वैल्यू फाइंड करने के लिए, और नहीं तो डेटा गिवन होगा और उससे ग्राफ ड्रा करना होगा, फिर जो क्वेश्चन दिए होंगे उनको सॉल्व करना होगा। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर से हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। क्वेश्चन देखो दिया, फ्रॉम द डेटा गिवन इन द टेबल ड्रा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसके लिए dt ग्राफ ड्रा करना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रा करना है। टाइम गिवन है सेकेंड में और डिस्टेंस गिवन है मीटर में, ठीक है। ये डेटा हो गया। क्या फाइंड करना है, व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट, ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको फाइंड करना है। फ्रॉम द ग्राफ कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। अब ग्राफ जब ड्रा कर लोगे उसके बाद आपको बताना हो कि एवरेज वेलोसिटी कितना हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वो फाइंड करना रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 5 सेकेंड एंड 9 सेकेंड, तो 5 सेकेंड और 9 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो आपको फाइंड करना होगा। तो अब ग्राफ ड्रा करते हैं। मतलब इसके लिए एक चीज, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है उसको हम लोग बिना ग्राफ ड्रा किए भी आंसर दे सकते हैं। जैसे 0 0, ठीक है, सेम है। 2 5 जा 10, 4 5 जा 20, 6 5 जा 30, 8 5 जा 4। एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो टेबल गिवन है, टेबल में डेटा दिया हुआ है और उस डेटा को देख करके आपको ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करके आपको इन क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट, ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्राफ जो है देख के बताएंगे आप लोग। देखो यहाँ पे इसमें देखेंगे ग्राफ को हम देखोगे तो हर एक केस में इसकी वेलोसिटी जो है सेम रह रही है। देखो 2 सेकेंड में इसकी स्पीड है 10, 2 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है 10 मीटर। 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है 20 मीटर। 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है 30 मीटर। तो इसकी स्पीड देखोगे हर केस में कितना रह रहा है 5। देखो 2 से 10 डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम में, 4 से 20 5 टाइम में, 6 से 30 5 टाइम में। एक तो ऐसे पता कर सकते हैं। दूसरा नंबर मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए मैंने बताया था कि अगर ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, टाइम के पैरेलल नहीं है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन होता है और टाइम के पैरेलल नहीं होता है, कुछ एंगल बना के रहेगा, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करता है, ठीक है। तो ग्राफ देख के बता दोगे कि ये ग्राफ देखो एकदम स्ट्रेट लाइन है और टाइम के पैरेलल भी नहीं है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो कर रहा है। क्लियर। उसके बाद से क्वेश्चन देखना पूछा हुआ है, फ्रॉम द ग्राफ कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए देखना है यहाँ पे, अब डिवाइड करोगे 2 से 10 को 5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 4 से 20 5 टाइम में, 6 से 30 5 टाइम में। तो हर एक केस में स्पीड कितना आ रहा है 5 आ रहा है ना, हर एक केस में स्पीड आ रहा है 5। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। अब दिया है डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट देखोगे यहाँ 5, ये 4 है, यहाँ पे होगा 5। तो 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो 5 के सामने देखोगे, 5 के सामने हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे। ओके 5 के सामने ज्वाइन करो तो ये देखोगे कहाँ पे आ जाएगा, किसके सामने आ रहा है इधर 25 का, 20 और 30 बीच में 25 के सामने आ रहा है। तो 5 सेकेंड में इसका ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 25। तो 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा 25 मीटर, ठीक है। 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हो गया 25 मीटर। ऐसे ग्राफ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिए। उसके बाद क्वेश्चन दिया है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 5 सेकेंड एंड 9 सेकेंड। 5 सेकेंड और 9 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो 9 सेकेंड पर भी हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। 9 सेकेंड पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करके देख लो। ओके देखना ये 9 सेकेंड है, 9 सेकेंड पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो देखना यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, ये किसके सामने आ रहा है 9 सेकेंड पे 45। ये आ रहा है किसके सामने 45 के सामने। 9 सेकेंड में इसका डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 45 मीटर।
तो 5 सेकेंड में है 25, 9 सेकेंड में है 45, तो 25 और 45 के बीच में कितना डिस्टेंस है? 20 का डिस्टेंस है। माइनस कर दो, 45 में से 25 माइनस करो, 20 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 5 सेकेंड एंड 9 सेकेंड इज 20 मीटर। ओके, हो जाएगा ऐसे। राइट करके दिखाना पड़ेगा, कर लोगे? ओके, सॉल्व कर लेना खुद से। देखना ग्राफ से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखना दिया हुआ है। इसमें डेटा गिवन है, इससे आपको ग्राफ ड्रा करना है, फिर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो डेटा में देखो टाइम गिवन है 0, 5, 7, 10, 15 और वेलोसिटी गिवन है यहाँ पे 20, 20, 10, 20, 0। तो इस मतलब ये जो टाइम टेबल दिया है, इसको देख के पता चल रहा है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे कभी देखो वेलोसिटी सेम रह रहा है, कभी कम हो जा रहा है, फिर ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। ओके, और स्पीड इसमें घट रहा है, 20 है, फिर 10 हो गया, फिर से बढ़ गया, तो एक इसमें रिटार्डेशन भी आएगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन भी, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन भी आएगा और पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी आएगा। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द रिटार्डेशन बिटवीन 5 सेकेंड एंड 7 सेकेंड के बीच में रिटार्डेशन कितना होगा। तो हम लोग 5 सेकेंड पे रिटार्डेशन, 5 सेकेंड पे एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे और 7 सेकेंड पर भी एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे, फिर देखेंगे इसमें कितने का डिफरेंस होता है। तो पहले हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। देखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखना इसमें सबसे पहले देखोगे 0 सेकेंड में वेलोसिटी कितना है? 20। 0 सेकेंड में वेलोसिटी है 20। ओके, तो और फिर से 5 सेकेंड में भी वेलोसिटी है 20, यानी कि दोनों सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से 5 तक स्ट्रेट लाइन होगा, तो 5, ये 4 और 6 के बीच में 5 होगा ना। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे 20 के सामने यहाँ पे 5 होगा और इससे हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ये ग्राफ का एक पोर्शन हो गया। ठीक है, फिर से उसके बाद स्पीड, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? 10 हो जा रही है। वेलोसिटी कितना हो गया? 7 सेकेंड तक पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी हो गई 10। तो अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 10, तो 7 सेकेंड कहाँ पर है? ये 6 के बाद 7 आएगा, तो इसके सामने जब आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए? 10 हो जानी चाहिए। ओके, यानी कि यहाँ पे हो जानी चाहिए। तो इससे इसको ज्वाइन कर दोगे। ओके, ग्राफ ड्रा करना समझ में आ रहा है? फिर से देखना, उसके बाद से फिर से इसकी वेलोसिटी हो गई 20, कितने सेकंड में? 10 सेकंड हुआ है तो 20 हो गई। तो फिर से यहाँ से 20 पे जाएंगे, 10 सेकंड के सामने इधर 10 के सामने 20 पे आना है। ठीक है, ये 10 हो गया और यहाँ से ये 10 हो गया और यहाँ से आपको आना है 20। ओके, ये 20 पे हो गया। तो अब देखना, पहले जो है इसकी स्पीड कांस्टेंट थी, वेलोसिटी कांस्टेंट थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। फिर से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई तो एक्सेलरेशन इसका क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म हो गया, रिटार्डेशन आ गया। फिर से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ गया। फिर उसके बाद 15 पे जाते जाते कितना हो गया? 0। वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो 15 कहाँ पे होगा? यहाँ 15, 14 के बाद 15, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ग्राफ, ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। ओके, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे इतना समझ में आ गया? तो ग्राफ ड्रा करना समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी तुम लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना था। अब देखो इसमें पूछा गया है रिटार्डेशन बिटवीन 5 सेकेंड एंड 7 सेकेंड। 5 सेकेंड और 7 सेकेंड के बीच में रिटार्डेशन बताना है, कितना रिटार्डेशन हुआ। तो 5 सेकेंड और 7 सेकेंड पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ता है। स्लोप फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखो 5 सेकेंड, तो ये 4, यहाँ 5 के सामने देख लो, 5 के सामने ये इसकी वेलोसिटी है 20, फिर 7 के सामने इसकी वेलोसिटी है 10। तो इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे 10 से इसको ज्वाइन करेंगे। ओके, और फिर यहाँ से 7 के सामने हम लोग ज्वाइन करेंगे। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना यहाँ पे। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो इसमें हम लोग स्लोप फाइंड करने के लिए, मैंने बताया था जब राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है तो स्लोप फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो? एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आपको फाइंड करना होता है स्लोप।
स्लोप ऑफ ग्राफ, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए ग्राफिकल मेथड से एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए स्लोप ऑफ ग्राफ फाइंड करना होता है। स्लोप ऑफ ग्राफ फाइंड करने के लिए ट्रायंगल में आप क्या करते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका नेमिंग कर देते हैं हम लोग। ओके, ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, तो देखना हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ए बी की वैल्यू देखना है यहाँ पे, ए बी का वैल्यू फाइंड करना है। ए बी का देखो, ए बी यहाँ पे देखना है, ए बी इसमें देखोगे कंपेयर करें हम लोग तो सबसे पहले वेलोसिटी कितनी थी 20 और वेलोसिटी कितना हो गया 10, तो इनिशियल है 20 और फाइनल है 10, तो यहाँ पे 10 माइनस 20 और टाइम्स 7 माइनस 5, तो देखोगे आएगा -10/2, ये आ जाएगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन आ रहा है कि इसका मतलब रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, रिटार्डेशन कितने का हो गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन हो गया।